एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी। मेरे चैनल पर आपको अलग अलग लेसन प्लान्स मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जिनकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट और का देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी बनाने की। तो आज जो मैंने लेसन प्लान बनाया है वो है प्रत्यय के ऊपर। ठीक है, हिंदी का लेसन प्लान है, हिंदी की पाठ योजना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे डिटेल्स, जैसे कि हम पहले लिखते हैं अध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे कक्षा, आप कौन सी कक्षा को पढ़ाने वाले हैं। तो ये कक्षा 6 और 7 दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये पाठ्य योजना। उसके बाद लिखेंगे हम विषय, यानी कि सब्जेक्ट हमारा है हिंदी, और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे व्याकरण। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम शीर्षक। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, प्रत्यय। उसके बाद लिखेंगे दिनांक, जिस दिन आपने पढ़ाना है वो वाली डेट। ठीक है, उसके बाद अवधि लिखेंगे, यानी कितनी देर लगेगी आपको ये पाठ पढ़ाने में। तो करीबन 40 मिनट लगेंगे, तो मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं अपनी पाठ्य योजना में अगला टॉपिक है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, क्या गोल्स हैं, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो जैसे पहला है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा हिंदी भाषा सही तरह से बोलना पढ़ना व लिखना सिखाना, तीसरा हिंदी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, चौथा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि उत्पन्न करना। मतलब हम इसमें बेसिकली ये लिखते हैं कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी व्याकरण हम क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला टॉपिक विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं हमारे जो गोल्स हैं ये टॉपिक पढ़ाने के, यानी कि आज हम प्रत्यय पढ़ाने वाले हैं तो उसको पढ़ाने के हमारे क्या गोल्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहला लिखा है छात्रों को प्रत्यय की परिभाषा बताना, दूसरा छात्रों को प्रत्यय के भेद के बारे में बताना, तीसरा छात्रों को प्रत्यय के उदाहरण देने के योग्य बनाना, चौथा छात्रों को प्रत्यय का दैनिक जीवन में होने वाली बोलचाल में प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा सहायक सामग्री, यानी कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पाठ पढ़ाने में, वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, चार्ट या मॉडल, या जो कुछ भी आपको चाहिए आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आदि। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण आ जाता है। ठीक है, जिसमें जो अध्यापक होता है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है अपने बच्चों से, मतलब छात्रों से, और वे छात्र उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है जो व्यक्ति तैरना जानता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वो बोलेंगे तैराक। दूसरा फिर हम प्रश्न पूछेंगे तैराक शब्द किन दो शब्दों को मिलाकर बना है। तो वो बोलेंगे तैर और आँख। ठीक है, तैर के बाद कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, वो बोलेंगे आँख। तो फिर हम पूछेंगे आँख शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है। अब ये समस्यात्मक प्रश्न होगा, उनको इसका जवाब नहीं मालूम होगा। ठीक है, और अब हम अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे। अब हम बताएंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हम शुरू में आते ही नहीं बता देते। ठीक है, तो अब हम उद्देश्य देंगे, अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे बच्चों आज हम प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारा प्रस्तुतिकरण, यानी कि जब हम सच में ये अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अपनी पाठ्य योजना में 4 कॉलम बनाते हैं। पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु पहला है हमारा प्रत्यय की परिभाषा, यानी कि पहले जो अध्यापक होगा वो प्रत्यय की परिभाषा बताएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे समाज प्लस एक क्या बन गया, सामाजिक। ठीक है, मीठा प्लस आस बन गया मिठास, भला प्लस आई बन गया भलाई। ठीक है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और यही हम डेफिनेशन जो है इसकी परिभाषा जो है वही हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे हेडिंग के साथ और उदाहरण के साथ सेम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के 2 प्रकार, तो हम बताएंगे प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा कृत प्रत्यय, दूसरा होगा तद्धित प्रत्यय। तो छात्र अपनी कॉपियों में लिखेंगे और हम ऐसे छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है श्यामपट्ट कार्य में। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके कि कृत प्रत्यय क्या होता है। अब लेसन प्लान में हमारे को हर चीज़ डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप उसको शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, बिकॉज जब हम एक्चुअली पढ़ाते हैं तो वो पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, बट यहाँ पर हम लेसन प्लान में हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ डिटेलिंग में नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब कंटेंट जो होता है। तो हम पहला कृत प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे। जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से बनने वाले शब्दों को कृदांत कहते हैं। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे उड़ प्लस आन उड़ान, पढ़ना प्लस पढ़ना का बन जाएगा पढ़ाकू, उसके बाद खाना का बन जाता है खाऊ। ठीक है, तो यही हम सेम चीज़ अपने श्यामपट्ट पर भी लिख देंगे, जिससे कि वो अपनी कॉपियों में लिख पाएँ और समझ पाएँ।
उसके बाद अगला आ जाएगा तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों अर्थात संज्ञा विशेषण आदि के अंत में लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे बने यौगिक शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पाठका पाठक, लड़का लड़कपन, रंग रंगीन, बुरा बुराई, कड़वा कड़वाहट। ठीक है, तो सभी छात्र क्या करेंगे, छात्रों का क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और शामपट कार्य क्या होगा, हम वही डेफिनेशन पूरी परिभाषा और उदाहरण साथ में हम लिख देंगे। उसका अगला हमारा टॉपिक आ जाता है हमारी पाठ्य योजना में मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि पाठ पढ़ाने के बाद हम कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे हमें समझ आए कि बच्चे जो हैं उनको जो हमने पढ़ाया जो भी उनको समझ आया या नहीं आया। तो पहला है हमारा प्रश्न इसमें, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। दूसरा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तीसरा तद्धित प्रत्यय के 2 उदाहरण दो। ठीक है, फिर आ जाएगा गृह कार्य। बोलेंगे नीचे दिए गए प्रत्ययों से 2 शब्द बनाओ। पहला है आई। ठीक है, तो आई से आप क्या बन सकते हैं, जैसे कि बुरा प्लस आई हो जाता है ना, बुराई ऐसे। ठीक है, तो उनको शब्द बनाने हैं। अगला है पन, तीसरा आन, चौथा ता और पांचवा हो जाएगा ई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आप सबको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी दबाना और ऐसी अपडेट्स के लिए। ठीक है, और अगर आपको और कोई लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर से। मैं इसमें ये प्रत्यय का पाठ्य योजना है, मैं उपसर्ग की भी इसमें टैग कर दूँगी, अगर आपको देखना है तो उपसर्ग का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।